हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर डे व्लॉग। सो फाइनली गाइज़, आज आप देख ही सकते हो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा था। बिकॉज़ क्या कहते हैं, जो क्लासेस वगैरह थी और उसके साथ साथ मैं अपना ऑप्शनल भी शुरू कर रही हूँ, है ना। कर चुकी हूँ, मतलब ऑप्शनल शुरू, और धीरे धीरे ऑप्शनल भी मेरे को शुरू करना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना कर लिया जाए। तो ऑप्शनल की भी मेरी 25 से 30 क्लासेस 25 से 30 नहीं, 15 से 20 क्लासेस हो चुकी हैं। देन उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे सी सेट भी शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज़ जीएस तो मेरा साथ के साथ चल ही रहा है, कोचिंग की तरफ से जीएस फाउंडेशन कोर्स। तो जीएस का फाउंडेशन कोर्स चल ही रहा था। उसके बाद मैंने सोचा मेरा जीएस भी चल रहा है, जिसमें मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, साइंस एंड टेक भी चल रहा है साथ के साथ। देन ऑप्शनल मैं अपने घर पे कर ही रही हूँ अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि सी सेट भी करना चाहिए मेरे को। तो मैंने सी सेट का सिलेबस लोड कर लिया था अच्छे से, सारा सी सेट का सिलेबस भी एनालाइज़ कर लिया था। आपने मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखा ही होगा, व्लॉग देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने सी सेट के बारे में आपको बहुत अच्छे से डीपली बता रखा है कि क्या कहते हैं सी सेट का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं, सी सेट हमें क्यों लेट शुरू करना, मतलब जल्दी क्यों शुरू करना चाहिए सी सेट के लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देन उसके बाद लेट्स क्रैक यूपीएससी से मैं सी सेट कर रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी थोड़ा अपना प्रोडक्टिव शेड्यूल शेयर कर दिया जाए। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं अपना सिलेबस वगैरह बहुत अच्छे से नोट कर रखी थी। तो इनकी भी फ़र्स्ट क्लास में इन्होंने यही सिलेबस के बारे में सब कुछ डिस्कस करवाया था मेरे को, कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं हमें। और आपको पता है सी सेट क्वालिफाइंग पेपर है, बट स्टिल हम उसको फिर थोड़ा सा स्किप करने लग जाते हैं कि हाँ क्वालिफाइंग है, हो जाएगा, 33% ही तो चाहिए होता है, एकदम एक्यूरेट ही है वो। बट सी सेट ये कहीं ना कहीं हम लोग उसके चक्कर में पीछे छूट जाते हैं। बिकॉज मैथ्स इस लेवल का हार्ड होता है, टफ़ होता है। अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं है, हमारा रिवीजन नहीं है, हमारी मैथ्स के टॉपिक्स पे कमांड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती चली जाती है। अगर आप लोगों ने रीज़निंग बिल्कुल नहीं करी है पहले, जैसे कि मैंने पहले रीज़निंग कर रखी है, तो हाँ मेरे को रीज़निंग का पोर्शन अच्छे से हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह भी अच्छे से मैं कर लूँगी। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस चाहिए होगा, है ना। बट स्टिल मैथ्स जो मेरा वीक है बहुत ज़्यादा, मैथ्स के लिए मेरे को दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना सी सेट भी शुरू कर देना चाहिए। धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट स्टिल मैथ्स भी हो जाएगा साथ के साथ। और इसी तरह से हमारी सब्जेक्ट वाइज कमांड होनी चाहिए। और क्या कहते हैं, जीएस का तो एक कोर्स चल ही रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा साथ साथ बाकी सब्जेक्ट भी कवर करने हैं, ताकि धीरे धीरे स्टडी को प्रोडक्टिव बनाया जाए, धीरे धीरे स्टडी के आवर्स कंप्लीट किए जाए, क्लासेस के साथ साथ, रिवीजन के साथ साथ। नहीं तो सिर्फ क्लासेस लेना ही इनफ नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा सी सेट भी शुरू कर देना साथ के साथ प्रैक्टिस। तो अभी मैं कन्फ्यूज़ हूँ गाइस कि मैं ऑनलाइन करूँ या ऑफ़लाइन करूँ। बिकॉज़ ऑफ़लाइन तो मैं देखो सी सेट कर नहीं सकती, बिकॉज़ मेरा ऑलरेडी चल रहा है ये जीएस वाला फाउंडेशन कोर्स। फिर मेरा टाइम क्लैश हो जाया करेगा, तो टाइम क्रैश होगा तो फिर फ़ायदा नहीं ना, चीज़ें फिर स्किप हो जाएंगी। और जहाँ तक मेरा है कि मैं ऑनलाइन अभी बस सर्च कर रही हूँ। अगर मुझे टीचर्स का समझ आ रहा है तो मैं ही तभी करूँगी, 1-2 क्लासेस मैंने वैसे सिलेबस ही लिया है। अगर मुझे टीचर्स का समझ आ रहा है तो, नहीं तो मैं पेड बैच लेना प्रेफर करूँगी। मैं आपको भी यही प्रेफर करूँगी कि आप भी पेड बैच ही लें। स्टिल मैंने अभी पेड बैच कोई लिया नहीं है। मैं पेड बैच लूँगी, मैं पेड बैच लेने का सोच रही हूँ। बिकॉज़ मैं सोच रही थी पीडब्ल्यू से पेड बैच ले लेती हूँ मैं सी सेट का, जो कि अभी रिसेंट में 29 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है हमारा पीडब्ल्यू का बैच सी सेट के लिए। 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे रीजनिंग की क्लासेस उसमें करवाई जाएंगी। देन गाइस, साथ के साथ यहाँ पे मुझे याद है, आज मुझे दृष्टि से मेरी मैगज़ीन्स वगैरह मिली थी। ये करंट अफेयर टुडेज़ की मैगज़ीन है, दृष्टि की तरफ से है, और ये जुलाई वाली मैगज़ीन है। तो मैगज़ीन अब की बार क्या कहते हैं, मैगज़ीन टेस्ट मेरा स्किप हो गया था। 2 मैगज़ीन टेस्ट हो चुके हैं जब से मैंने ज्वाइन किया है दृष्टि। तो मई वाला और जून वाला, ये जुलाई वाली मैगज़ीन है। तो मैं देख रही थी कौन कौन से टॉपिक है, मतलब मैगज़ीन कौन से टॉपिक पे है, पूरी मैगज़ीन है ना किस चीज़ पे। तो मैंने मैगज़ीन देख रही थी, इकोनॉमी पे थी मैगज़ीन। तो मैगज़ीन मिली थी ये हमें, जिसका हर मंथली टेस्ट होता है दृष्टि की तरफ से। आप पढ़ ही सकते हो, आईएएस फाउंडेशन बैच सामान्य अध्ययन की है, ठीक है, जीएस का। देन गाइस, दूसरी हमें ये मिली थी आईएएस प्रीलिम्स सॉल्व पेपर्स, जिसमें हमारा ये 9th संस्करण है इसका। और मैंने क्वेश्चंस देखे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे इसके अंदर। आप देख सकते हो इंडेक्स में भी सारे टॉपिक्स इसमें लिखे हुए हैं। ये जो है हमें दृष्टि की तरफ से मिलता है हर मंथली वाइज। ये हमारा क्या कहते हैं प्रीलिम्स का था, साथ के साथ मेंस का भी मिला है। इस तरह से मैगज़ीन्स वगैरह, और इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन थे, हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के सभी टॉपिक्स इसमें थे, और हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह
सारे ही क्वेश्चन इसमें थे, हर साल जो भी क्वेश्चंस आए थे साथ के साथ आंसर भी थे, मतलब सॉल्व था पूरा, है ना। आपको पता ही चल गया होगा बुक का जिस तरह से है। तो मैं वही चेक कर रही थी इसमें क्या सी चीज़ें हैं, क्या क्या है, क्वेश्चंस किस तरह से हैं। तो मैंने देखा क्वेश्चंस काफ़ी सही हैं, मतलब प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है ये। साथ के साथ ये होगी तो हमारी में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो एक चीज़ ये हो जाता है कि बेनिफिट, हाँ, हमें चीज़ें बाहर से नहीं लेनी पड़ती है। दृष्टि के द्वारा दिया गया उनका जो मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल होता है, वही हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इनफ होता है। इसलिए जो चीज़ हमारे पास है एकदम लिमिटेड सोर्स के साथ आप वो चीज़ें लें, और उसके अलावा और फालतू का आप कुछ भी मत लें। ये देख सकते हो सारे सॉल्व पेपर थे इसके अंदर। देन उसके बाद मैंने सोचा गाइज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस तरह से पूरा आप देख सकते हो सॉल्व है, पूरा सॉल्व पेपर्स हैं इसमें काफ़ी सारे ईयर्स के 10 साल तक के ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। मेरे को लगता है 2013 या 14 से हैं, करंट तक के क्वेश्चन 2023-24 के भी इसमें क्वेश्चंस हैं। तो बहुत ही सही है ये दोनों मैगज़ीन्स वगैरह, मतलब मैगज़ीन आपको पढ़ना चाहिए, डेली हैबिट में आपकी बन जाना चाहिए मैगज़ीन वगैरह। देन गाइस उसके बाद मेरी फ़र्स्ट लेक्चर ये इसी तरह से सिलेबस डिस्कस करा रहे थे सर, जो कि मैंने ऑलरेडी क्या कहते हैं अपनी नोटबुक में नोट कर रखा था। देन अभी उसके बाद फिर मैंने सोचा दूसरी क्लास ली जाती है, तो मैंने देखा सर क्या कहते हैं रीजनिंग से शुरू करवा रहे हैं, बिकॉज रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ पर बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा बनने लगता है। और सर ने बोला है कि हफ्ते में मतलब ये वाला कोर्स उनका फ्री में चलेगा, बट मैंने बाद में देखा ये प्लेलिस्ट अधूरी थी, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह से, तो मैं जल्दी से सिलेबस वाला वीडियो कंप्लीट करा, जो कि थोड़ी सी स्ट्रेटजी वगैरह बताते हैं ये लोग कैसे करना है, आपको क्या क्या करना है। तो मैंने सोचा कि मैंने वो सारी चीज़ें ऑलरेडी इसमें नोट डाउन कर रखी है, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो मैं जल्दी से स्किप करती गई, साथ के साथ चीज़ें नोट डाउन करती गई। और वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें नोट कर ही ली थी यूपीएससी की वेबसाइट से जाके ही। सीसेट का, प्री का पेपर का जितना भी सिलेबस है वो सारा अच्छे से लिख दिया था, एनालाइज़ कर लिया था। देन सर उसके बाद क्लास वगैरह उसकी टाइमिंग वगैरह के बारे में हमें डिस्कस करा रहे थे, क्योंकि ये क्या कहते हैं इन लोगों ने यूट्यूब पे ही फ्री में मतलब पढ़ाने का सोचा था। बट फिर मैंने देखा बहुत लोगों ने मुझे बताया कि क्या कहते हैं ये आधी क्लासेस हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, आप करोगे तो फिर चीज़ें हाँ बीच में छूट जाएंगी। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं एक बार लेके देख लेती हूँ। मुझे बाद में पता चला इस चीज़ के बारे में। फिर भी मैंने बाकी की दूसरी क्लास ली, तो उसमें सर डाइस वाला चैप्टर शुरू करा रहे थे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपको पता है ना, ऑनलाइन यूट्यूब पे थोड़ा ये हो जाता है, अगर हम पेड बैच ले रहे हैं तो हाँ वो पेड के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, और यहाँ पे बस इनका एक तरीका होता है कि हाँ ये ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं फ्री में, ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों, बच्चे कोर्स इनका ज्वाइन करें, तो वो सारी चीज़ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं फिर मैंने ये सारी चीज़ें स्किप करी। मैंने कहा चलो टॉपिक पे आते हैं। तो सर डाइस वाला टॉपिक करा रहे थे, तो मुझे कुछ चीज़ें ना अभी इसमें क्लियर नहीं हुई डाइस वाले टॉपिक में। वैसे तो नॉर्मल चीज़ है, क्या कहते हैं रीजनिंग का मैंने डाइस टॉपिक कर रखा है। स्टैंडर्ड डाइस होता है और क्या कहते हैं एक बेसिक डाइस होता है, तो इस तरह से तो डाइस वाला टॉपिक सर करवा रहे थे, तो मैंने उसी के नोट्स बनाना शुरू करे यहाँ पे। फिर मैं सर जिस तरह से क्वेश्चंस बता रहे थे ना, वो क्वेश्चंस रिटन फॉर्म में नहीं थे, सर अपनी तरफ से क्वेश्चंस बोल रहे थे, देन लिखवा रहे थे। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगी। मतलब थोड़ा होता है ना एक कि क्वेश्चन तो होना चाहिए, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा। क्लास बड़ी अजीब सी लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आया है ठीक से सीसेट का। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, पहले 1-2 बार लेके देखते हैं सीसेट, क्योंकि नया नया है, क्या पता ना समझ आए। बिकॉज मैंने 1 डे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, तो गाइज उसके अकॉर्डिंग मेरा रीजनिंग मैंने जिस तरह से किया, रीजनिंग मतलब बहुत अच्छे लेवल पे कराते हैं यार। मैंने पेड क्लासेस लिए हैं, तो इसलिए मैंने एट द एंड यही डिसाइड किया है कि मैं आने वाले अपकमिंग डेज़ में सीसेट का पेड बैच परचेज़ करूँगी। देन उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ूँगी, बिकॉज एक सिस्टमेटिक वे में होगी स्टडी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से कहाँ डेली प्लेलिस्ट में जाओ और फिर आधी क्लासेस मिलेंगी, आधी क्लासेस नहीं मिलेंगी। इसलिए मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप भी एस्पिरेंट है और धीरे धीरे आप भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ठीक है पहले अच्छे से एक्सप्लोर कर लें, जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ के लिए। क्योंकि मैंने इसीलिए ये क्लास लेके देखा, ताकि मेरे को ये ना लगे कि हाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और उस तरह से नहीं प्रोडक्टिव पढ़ा पा रहे हैं जितना मुझे चाहिए, है ना, जितना मेरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ मुझे सर की यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, तो मैं PW का ही बैच लेने का सोच रही हूँ। पहले मैंने सोचा उसकी भी डेमो क्लासेस वगैरह लूँगी, तो मैं अगर उसकी डेमो क्लासेस लूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। अगर आप लोगों में से कोई PW के कोई भी बैच से कुछ भी कर रहा है, तो मुझे सजेस्ट कर सकता है कि हाँ आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बिकॉज़ आपका सजेशन भी मेरे काम आएगा। और अगर आपको चाहिए कि मेरे से कोई सजेशन आप ले सकते हो, तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको हर चीज़ में सजेस्ट करूँगी। जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको गाइड भी कर दूँगी। और मेरे पास रात का ही टाइम मिलता है, जहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्टिव स्टडी कर पाती हूँ, जहाँ पे मेरे को
लगता है कि हाँ अब चलो करना चाहिए, और लगता है क्या डेली बेसिस में यही रूटीन हो गया है, सुबह की क्लासेस, फिर रिवीजन, फिर ऑप्शनल की क्लासेस, साथ के साथ सीसेट भी मेरे को शुरू करना है। मैं धीरे धीरे चीज़ें अपने डेली लाइफ रूटीन में ऐड ऑन करती जा रही हूँ। एकदम से भी आपको भी बर्डन नहीं लेना है कि सारी चीज़ें आप तुरंत ऐड ऑन करते जाओ, फिर पता है फिर चीज़ें हो नहीं पाती है, क्लासेस हो नहीं पाती है। और एक चीज़ का बेनिफिट ये होगा, अगर आप ऑप्शनल डेली कर रहे हैं, अपना जीएस का डेली कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट सीसेट होगा तो सीसेट भी आपको करना पड़ेगा, तो वो वीक में एक बार क्लास होगी उसकी, तो भी सही है, आप अपना टाइम मैनेज कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे टाइम होंगे, वो टेस्ट सीरीज़ वगैरह हमारी ले सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा एक बार ऑनलाइन जाके बैच एक्सप्लोर कर लिया जाए। बैच एक्सप्लोर करूँगी, साथ के साथ उसके अकॉर्डिंग मैं करूँगी चीज़ें जो कि मुझे अच्छे से समझ आएगा। तो मैंने सोचा मेरे को आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए थी। होप सो आपको भी ये थोड़ा इन्फॉर्मेटरी लगा होगा मेरा वीडियो। और साथ के साथ मेरी स्टडी इसी तरह से चल रही है कंटिन्यू। और मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड हिस्ट्री हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी स्पेस टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें क्या कहते हैं, कम्युनिकेशंस वगैरह, ये वाली सारी चीज़ें, सैटेलाइट वगैरह, ये सारी उपग्रह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट 30 से 35 क्लासेस जो हैं साइंस एंड टेक की हो चुकी हैं कंप्लीट। तो धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं। टेस्ट वगैरह भी हमारे डेली रेगुलर होते रहते हैं। परफॉर्मेंस चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, धीरे धीरे ग्रो अप हो रही हैं चीज़ें। बट हाँ, डेली रिवीजन करें, डेली नोट्स बनाएं अपना, और अपनी स्टडी को एक भी दिन स्किप ना करें, क्योंकि जब जब शेड्यूल ख़राब हो जाता है वहाँ चीज़ें ख़राब हो जाने लग जाती हैं, तो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। सो गाइज़, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी। होप सो आपको आज का ये अच्छा लगा होगा, मेरा प्रोडक्टिव डे स्टडी ब्लॉग। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। ओके गाइज़, बाय बाय, सी यू अगेन।